नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की करंट जीके की क्लास में अपन ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, रोज़ न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ने चाहिए और उनमें से जो पॉइंट है वो निकालने चाहिए। ये करंट जीके में बहुत काम आते हैं, हर प्रतियोगिता परीक्षा में काम आते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में काम आते हैं। और ये करंट जीके कभी भी एक दिन में याद नहीं होता, या मैराथन टाइप की ऐसी जो क्लास है उनमें याद नहीं होता है, इसको समझना पड़ता है। आज की जो खास न्यूज़ है दोस्तों, 25 जुलाई 2022, आपको ये जो 25 जुलाई 2022 ये तारीख याद रखनी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू को चीफ जस्टिस आज दिलाएंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। तो दोस्तों, आपको समझना है कि भारत में राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। तो अपन इनके बारे में एक मिनट में जानकारी ले लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को सोमवार को यानी 25 जुलाई 2022 को कौन से नंबर की ये जो राष्ट्रपति होगी, ये जान लेते हैं कि 15वीं राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ ग्रहण करेगी। तो दोस्तों, 15वीं राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, और अपने को याद रखने के लिए 25 जुलाई 15वीं राष्ट्रपति और महिला 2022, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर की महिला होगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना, इनका भी नाम पूछा जाता है कि उस समय किसने शपथ दिलाई, और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही ये पहली आदिवासी महिला होंगे और दूसरी महिला होंगे, यानी पहली महिला जो है वो प्रतिभा पाटिल बने थे 2007 में, ठीक है दोस्तों। और ये राष्ट्रपति होगी। और उड़ीसा के राय रंगपुर से आते हैं, और ये मुर्मू के परिजन वो पहुंच चुके हैं, कोई बात नहीं। इसके साथ ही ये राष्ट्रपति भवन में पहुंचेगी। इनको देखिए गोल्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ठीक है, बनते समय, और बाकी भी दिया जाता है अलग अलग समय पे। इसके साथ ही शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ दोस्तों, यहाँ एक चीज़ समझने जैसी चीज़ क्या है, आप कॉपी में ज़रूर लिखें, जैसे द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली और कौन सा जिला, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको क्या है कि इसमें सबसे खास बात क्या है कि निवर्तमान राष्ट्रपति की विदाई। निवर्तमान वह शब्द है जो वर्तमान से हटा ही है, बिल्कुल जैसे कहते हैं पूर्व राष्ट्रपति, तो निवर्तमान से पहले वाले सब वो है वो पूर्व राष्ट्रपति कहलाएंगे। तो ये जो कोविंद है ये निवर्तमान हो जाएंगे आज। इसके साथ ही इन्होंने कहा था कि भाई, कोविंद ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र को नमन है, और इन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया गया। इन्होंने अपनी विवरण बताया कि मैं इस लोकतांत्रिक शक्ति को नमन करता हूं। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन, 15वीं राष्ट्रपति कौन है? दूसरी, महिला राष्ट्रपति कौन है? इसके अलावा कब शपथ ली इन्होंने? तो 25 जुलाई 2022 को। और कहाँ से आते हैं और इनको शपथ किसने दिलाई? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो आपके करंट जीके में बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा, नाम सुना होगा इन्होंने। तो नीरज चोपड़ा पहले भी अपने लिए मेडल ला चुके हैं भारत के लिए, और अभी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो चल रही है, तो वहाँ पर नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर पर ये जो फेंका है, भाला फेंका है, तो इसमें इन्होंने रजत दिया है भारत को। इसके साथ ही इनके बारे में थोड़ा वर्णन पढ़ लेते हैं। वर्णन ये है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक, तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो टोक्यो ओलंपिक में जो चल रहा है, टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहा है उसमें गोल्ड मेडल लाने वाले हरियाणा के। तो टोक्यो ओलंपिक जो पहले हुआ था, गोल्ड मेडल लेके आए थे अपने यही हरियाणा के नीरज चोपड़ा। इनका पूछा जाता क्वेश्चन, और विश्व पलक पर छाए गए थे। और नीरज ने आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में रविवार को प्रथम चौथे प्रयास में आपको 88.13 ये जेवलिन भाला फेंका और दूसरे स्थान पर सिल्वर मेडल जीता। इसके लिए इनको प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी बधाई दी है। और इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि गोल्ड की आस थी लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, यहाँ इनको गोल्ड जीतना था। और ये बहुत अच्छी चीज़ भी कह रहे हैं इसमें कि उम्मीद रखना सही है, लेकिन खेल में रोज़ एक जैसा नहीं होता। मेरे अंदर गोल्ड की भूख अब भी है, हालांकि ये सच है कि हम इस बार गोल्ड नहीं ला सकते। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि इन्होंने पहले हरियाणा के नीरज चोपड़ा और कौन से में अभी किस में लाए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में 88.13 मीटर, ये जरूर पूछा जाता है। और इनसे टॉप कौन रहा ये भी पूछा जाता है। जेवलिन रहे उन्होंने 39 साल में, ये जो
नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर जेवलिन फेंका गया और 39 साल में इतिहास में भारत को पहला सिल्वर मेडल मिला है और 19 साल बाद दूसरा मेडल मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में कितने मीटर जो ये जेवलिन वाला फेंका, और इसके साथ ही पहले ये हरियाणा के रहने वाले हैं और पहले ये लोग टोक्यो ओलंपिक में ये लोग गोल्ड मेडल भारत के लिए ला चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें दोस्तों तो केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो तैयारी शुरू की है, कौन सी की है कि सभी जिला मुख्यालय पर खुलेंगे कॉमन सीएससी सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर, और वीरांगनाएं करेगी संचालित, यानी जो सैनिकों की पत्नियां हैं वो वीरांगनाएं हैं वो इनको संचालित करेगी। दोस्तों देश भर में हर गांव में अपनी पहुंच बना रहे केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से ये जो जिला मुख्यालय पर कॉमन सर्विस सेंटर तैयारी की गई है। खास बात यह है कि सैनिकों की वीरांगनाएं इन केंद्रों का संचालन करेगी। अगर शहीद की वीरांगनाएं मातृशक्ति संचालन नहीं करना चाहती है तो सैनिक साथी सीएससी का संचालन कर सकेंगे। इसके साथ ही सैनिक कल्याण विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर दोनों जल्द ही एमयू की तैयारी की जा रही है, यानी आपसी संबंध बताए जा रहे हैं इनके। और इस सीएससी सेंटर से क्या है कि इनके प्रथम चरण में सीएससी केंद्र राजस्थान के लिए खबर है कि जोधपुर, झुंझुनू, डीडवाना, नागौर और जयपुर मुख्यालय पर खोले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले शहीद बहुत हो रखे और वीरांगनाएं खूब है। दूसरे चरण में अजमेर सहित अन्य केंद्रों पर सीएससी केंद्र का संचालन किया जाएगा। इन केंद्रों पर सीएससी से जुड़ी सर्विसेज जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन, कागजात अपडेशन सहित कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही जल्द ही जिला मुख्यालय पर वीरांगनाओं के नाम से केंद्र खोले जाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है, तो अपने को याद रखना है इसमें से 2 चीज़ है कि प्रथम चरण में सीएससी केंद्र जोधपुर, झुंझुनू, डीडवाना और नागौर, जयपुर जिले में खोले जाएंगे। तो दोस्तों अगली बात मैं आपसे बात कर रहा था कि नीरज जिन्होंने अभी जो आपके वर्ल्ड चैंपियंस में सिल्वर जीते थे उनमें से गोल्ड कौन जीता है उनका नाम अपन जान लेते हैं। एंडरसन पेटर्स है, इन्होंने 90.54 मीटर जो ये चीज़ फेंकी है, थ्रो फेंका इनको, तो ये गोल्ड जीते हैं। और तीसरे स्थान पर रहे हैं जेकब वादले, ये नाम याद कर लेना, और इनकी जो है वो है 88.09 मीटर इन्होंने फेंका इस चीज़ को। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाई ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल पहले जीता था वो टोक्यो वाले में, और यहाँ पर और आपको ये भी बता दें कि 24 साल के नीरज है, ये 24 साल के हैं नीरज, और इन्होंने जो इसमें जीता है खिताबी अच्छी शुरुआत रही है। तो इन्होंने ये चीज़ अपने को नेक्स्ट याद रखनी है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि जो करंट जीके की खबरें होगी वो हमारे इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, इनको कॉपी में उतारना, एक रजिस्टर बना लेना। इसके अलावा हमारी जो करंट जीके पुराण है वो भी आप मंगवा सकते हैं, तो वो भी आप नोट करेंगे। जितना नोट करके खुद याद करेंगे तभी ये करंट जीके सार्थक होने वाला है। अतः दोस्तों वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगला वीडियो जो है आपके समक्ष नोटिफिकेशन के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद दोस्तों।